नमस्कार दोस्तों, हमारे एक नए वीडियो में स्वागत है आपका। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 का पोएम फायर एंड आइस, जिसके लेखक हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। देखो, मैं एक चीज़ बताता हूँ। अगर पोएम को पढ़ना है तो उसके सबसे पहले उसके टाइटल को देखते हैं, ठीक है। अगर टाइटल समझ गए मतलब पोएम समझ गए, उसमें कुछ नहीं है। ये बहुत आसान है, ठीक है। अब देखो, इसको समझते हैं। क्या है फायर एंड आइस? अब देखो, फायर मतलब क्या होता है? फायर मतलब ऐसे होता है क्या, आग। आग मतलब क्या समझ सकते हैं? अब देखो, इसमें एक चीज क्या है, जो हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, ये मतलब करते क्या है कि मतलब लिखते कम है लेकिन पढ़ना ज्यादा रहता है। मतलब लिखेंगे बहुत कम लेकिन उसका अर्थ बहुत लंबा रहेगा। अब फायर मीन्स क्या समझते हैं? अब फायर मीन्स आग। आग मीन्स मतलब ऐसे आक्रामक। आग आग मतलब आक्रामक होता है। फायर का मतलब उन लोगों से हम ले सकते हैं यहाँ पे जो मतलब आक्रामक है। आक्रामक मतलब क्रोधित हैं, गुस्सैल लोग हैं। जैसे छोटी छोटी बातों पर कुछ लोग होते हैं तुरंत गुस्सा हो जाते हैं, वही लिया है। तो फायर मतलब क्या कह सकते हैं? फायर का मतलब यहाँ पे है उन लोगों से जो गुस्से प्रवृत्त के हैं, गुस्सा वाले हैं, जिनमें और फायर का मतलब क्या कह सकते हैं? गुस्सैल और झगड़ालू लोग, जो छोटी छोटी बातों पर कुछ लोग झगड़ा कर देते हैं, आपने देखा होगा। तो फायर मतलब क्या है? फायर मतलब उन लोगों से जो गुस्सैल प्रवृत्ति के होते हैं, आक्रामक होते हैं और झगड़ालू होते हैं। एंड आइस, आइस मीन्स बर्फ। बर्फ मीन्स क्या होता है? देखो, बर्फ ठंडा होता है। तो कभी कभी लोगों ने सुना है ना कि मतलब अगर किसी को कहो यार ये काम हमारा कर दो प्लीज, उनसे रिक्वेस्ट को नहीं करेंगे तो क्या कहते हैं? अरे तुम्हारे यार पत्थर दिल का है, पिघलता क्यों नहीं? मतलब उनके अंदर एक प्रकार से प्रेम नहीं है। प्रेम मतलब वो मतलब कितना भी रिक्वेस्ट करो उनके ना उनके अंदर दया नाम की कोई चीज होती ही नहीं। तो मतलब आइस का मतलब क्या है? एक तो क्या हो गया कि उनके अंदर दया नहीं होती, और दूसरा क्या, दया नहीं है तो मतलब प्रेम नहीं है, तभी तो दया नहीं है, बस। और क्या समझ में आया? फायर मतलब आग का मतलब उन लोगों से है जो गुस्सैल हैं और झगड़ालू हैं। एंड और आइस का मतलब क्या है? उन लोगों से जो जिनके अंदर ना तो प्रेम है और ना ही दया नाम की चीज है। ठीक है, अब आओ देखते हैं आगे। अब देखो, इतना समझ में आ गया ना? सम से, सम मीन्स कुछ लोग, से मीन्स कहते हैं, सम से कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड या संसार, विल मीन्स गागी के होती है, इंड मीन्स समाप्त हो जाएगी, इन फायर मीन्स आग से। कुछ लोग कहते हैं यह संसार आग से समाप्त हो जाएगी। अब देखो, आग का मतलब यहाँ पे क्या है? आग का मतलब पहले बताए थे। यहाँ पे आग का मतलब है उन लोगों से है जो झगड़ालू हैं और जे उन लोगों से जो झगड़ालू और गुस्सैल प्रवृत्ति के हैं। तो फिर से देखो, सम से कुछ लोग कहते हैं द वर्ड या संसार, बिल मीन्स गागे गए, इंड मीन्स समाप्त हो जाएगी, इन फायर मीन्स आग से। कुछ लोग कहते हैं कि यह संसार आग से समाप्त हो जाएगी। इतना आ गया ना? कुछ लोग कहते हैं कि यह संसार आग में समाप्त हो जाएगी। दूसरा लाइन पहला क्लियर है ना? दूसरा, सम से और कुछ लोग कहते हैं इन आइज। अब देखो, ये जो बीच का पार्ट है नहीं लिखा है उसने, ठीक है। मतलब पढ़ना ऊपर वाला लाइन सम से, इन आइज मतलब लास्ट जहाँ पे फायर लिखा हो उसके जगह पे नीचे आइज है, तो बीच वाला वैसे पढ़ना है। तो इसका मतलब क्या पढ़ेंगे? सबसे द वर्ल्ड विल इन इन आइस, ठीक है। तो कुछ लोग कहते हैं कि यह संसार बर्फ से समाप्त हो जाएगी। अब बर्फ का मतलब क्या बताए थे? उन लोगों से है बर्फ का मतलब जिनमें ना तो प्रेम है और ना तो दया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा दूसरा? कुछ लोग कहते हैं कि यह संसार बर्फ से समाप्त हो जाएगी। अब देखो, इतना क्लियर है ना? सम से कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड या संसार विलीन समाप्त हो जाएगा, इन फायर मीन्स आग से। और सम से कुछ लोग कहते हैं कि यह संसार विलीन इन आइज, यह संसार
बर्फ से समाप्त हो जाएगी। बर्फ से मतलब उन लोगों से जिनमें ना तो दया है ना तो प्रेम है। फ्रॉम व्हाट, जहां तक। फ्रॉम व्हाट मीन्स जहां तक। आई हैव, मैंने। टेस्टेड मीन्स चखा है। ऑफ डिजायर मीन्स इच्छा का। फ्रॉम व्हाट, जहां तक। आई हैव टेस्टेड, हमने चखा है। ऑफ डिजायर, इस इच्छा का स्वाद। स्वाद चखा है। टेस्ट मीन्स स्वाद चखना होता है। जहां तक हमने इच्छा का स्वाद चखा। अब इच्छा का स्वाद क्या चखना, मतलब जैसे हम लोग जब बड़े होते हैं, इधर उधर जाते हैं, संसार में समाज में बैठते उठते हैं, तो हमें जब ठोकरें लगती है किसी चीज़ की तो हमें ज्ञान हो जाता। तो इसका इसका कहने का यही मतलब है। फ्रॉम व्हाट, जहाँ तक। आई टेस्ट ऑफ डिजायर, मतलब जहाँ तक मेरी अनुभव है, वो अपनी अनुभव बता रहा है। आई होल्ड, मैं सहमत हूँ। आई होल्ड, मैं सहमत हूँ। विथ दोज, उन लोगों से। हु मीन्स जो। फेवर मीन्स पक्ष में है। फायर मीन्स आग के। मैं उन लोगों से सहमत हूँ जो आग के पक्ष में हैं। मतलब एक इसके कहने का मतलब है कि मैं उन लोगों से सहमत हूँ जो आग के पक्ष में, मतलब जिन लोगों को कहना है कि यह संसार आग से समाप्त हो जाएगी। इतना समझ में आया ना। सबसे द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ लोग कहते हैं कि यह संसार आग से समाप्त हो जाएगी। सम से इन आइज, और कुछ लोग कहते हैं कि यह संसार बर्फ से समाप्त हो जाएगी। फ्रॉम व्हाट, जहाँ तक। आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, जहाँ तक मेरे अनुभव की बात है। आई होल्ड, मैं सहमत हूँ। विथ दोज हु फेवर इन फायर, जो आग के पक्ष में है। इतना समझ में आया ना। दूसरा अगर आप देखते हैं, बट लेकिन। इफ मीन्स यदि। इट हैड टू पेरिस, यदि इसका अंत। ट्वाइस मीन्स दो बार होना है। लेकिन अगर इसका अंत दो बार होना है। आई थिंक, मुझे लगता है। तो मुझे लगता है। आई नो, मैं जान जाऊंगा। इनफ मीन्स पर्याप्त। ऑफ हेट मीन्स घृणा को। तो मुझे लगता है कि मैं घृणा को पर्याप्त जान जाऊंगा। बट इफ इट हैड टू पेरिस ट्वाइस, लेकिन अगर इस संसार का अंत दो बार होना है तो आई थिंक, मुझे लगता है। आई नो, मैं जान जाऊंगा। इनफ ऑफ हेट, घृणा को पर्याप्त मात्रा में। टू से कहने, तीसरा लाइन। इतना समझ में आ गया था? पहला दूसरा ना, तीसरा लाइन। टू से कहने के लिए। टू से मीन्स कहने के लिए। दैट फॉर डिस्ट्रक्शन, विनाश के लिए। आइस, बर्फी। कहने के लिए तो विनाश के लिए बर्फ ही काफी है। टू से कहने के लिए। दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, कहने के लिए तो बर्फ ही विनाश के लिए काफी है। टू से कहने के लिए। दैट फॉर के लिए। डिस्ट्रक्शन विनाश के लिए। आइस मीन्स बर्फ, कहने के लिए। कहने के लिए दैट फॉर डिस्ट्रक्शन विनाश के लिए। आइस मीन्स बर्फ। इज आल्सो ग्रेट, कहने के लिए तो विनाश के लिए बर्फ भी महान है। कहने के लिए। कहने के लिए तो बर्फ भी विनाश के लिए महान है। एंड और वुड मीन्स गागी के। सफाइस मीन्स नष्ट हो जाएगी। और यह नष्ट हो जाएगी। और यह नष्ट मतलब और यह संसार का अंत हो जाएगा, या यह संसार नष्ट हो जाएगी। फिर से एक बार देते हैं। बट इट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन अगर इस संसार का अंत दो बार होना है। आई थिंक, मुझे लगता है। आई नो, मैं जान जाऊंगा। इनफ ऑफ इट, घृणा को पर्याप्त मात्रा में। तो मुझे लगता है मैं घृणा को पर्याप्त मात्रा में जान जाऊंगा। टू से कहने के लिए तो फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, विनाश के लिए तो बर्फ भी। इज आल्सो ग्रेट, भी महान है। कहने के लिए तो विनाश के लिए बर्फ भी महान है। एंड वुड सफाइस, सफाइस मीन्स क्या होता है? पर्याप्त होना होता है। और यह भी संसार का नष्ट कर देगी, या यह भी संसार को समाप्त कर देगी।
एंड वुड सफाइस, और यह भी संसार को नष्ट कर देगी या समाप्त कर देगी। थैंक यू।